everyone, welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tanzman Nagar and I hope you all are doing well. Finally, my house tour. हाँ, I know मैंने काफी डिले कर दिया है. आप लोग इतने सारे DMs, इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे कि हाउस टूर दे दो, जो रेनोवेशन कराया है वो बता दो. लेकिन आई एम अ न्यू मॉम और देखो इतना लिवरेज तो आपको मुझे देना पड़ेगा, इसीलिए डिले हो गया है ये आने में. नाउ आई एम फाइनली गिविंग माई हाउस टूर. क्या रेनोवेशन कराया, क्या प्लान था, कैसे सब कुछ जुगाड़ किया, कैसे सब कुछ मैनेज किया और क्यों का आंसर तो मैं अभी दे देती हूँ ना यार. एवरीबडी वांट्स देयर हाउस टू लुक ब्यूटीफुल, तो मेरा भी कुछ यही था. एंड व्हाट आई थिंक इज कि हमें सबसे ज्यादा पैसे अपने घर पे स्पेंड करने चाहिए, जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं टू मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम अपने घर पे स्पेंड करते हैं और वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए. आई स्टिल कांट बिलीव व्हेन आई स्टार्टेड दिस रेनोवेशन, या जब मैंने प्लान किया था, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी थी. आई वॉज 8 months प्रेगनेंट एट दैट टाइम. और जब मैं इसका प्रोसेसिंग वाला वीडियो डाल रही थी, मैंने उसके ब्लॉग्स डाले थे, नॉट द हाउस टूर, तो मुझे इतने सारे कमेंट आए थे, दिस इज द रॉन्ग टाइम, आपने गलत टाइम चूज किया है, प्रेगनेंसी में कैसे कर पाओगे, रेनोवेशन को कैसे पूरा कंप्लीट करोगे, रॉन्ग डिसीजन. बट आई मस्ट से इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड. और मुझे उस चीज की खुशी है क्योंकि आई वॉज दिस मच इनटू वर्क कि मैंने जो मेरा पेन था और ये सारी चीजें थी वो साइड रख दी एंड टोटली फोकस्ड ऑन दिस. अनदर बेस्ट पार्ट, मैंने पुराना सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है. और ये वाला व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिफोर एंड देन आफ्टर विद द डिटेल. सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके शुरू करते हैं हाउस टूर व्लॉग. मेरे घर में 2 मेजर रूम का रेनोवेशन होना था. एक मम्मी पापा का रूम जो कि ये है, और एक मेरा रूम जो कि ऊपर है, जो आप इसके बाद देखोगे. और जो पहले रेनोवेशन मैंने कराया था उसका व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो ऑलमोस्ट पूरा घर आपको दिख जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बिफोर के शॉट्स लिए हुए हैं एट द टाइम जब रेनोवेशन हो रहा था, तो पहले वो देख लो, उसके बाद इस रूम का टूर शुरू करूंगी. क्विक सिनेमैटिक रूम का. और अब आप इसका मैं क्लोजअप्स दिखाती हूँ आपको कि रूम को रेनोवेशन कितनी रिक्वायरमेंट थी. तो विंडो है एंड इसको कवर इसलिए कराया जा रहा है बिकॉज जो डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है वो इसके अकॉर्डिंग इस पर चलेगा, तो इस वजह से इसको फिल कराएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है. AC की लोकेशन चेंज करेंगे, सारी जो वायर है इसको छुपाना है. सिर्फ एक इस वॉल पे कुछ नहीं करेंगे, प्लेन कलर का पेंट देंगे बिकॉज ये वाली जो वॉल है ये एकदम अच्छी है, इसमें कोई सीलन वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग. और यहाँ पे जो कुछ सोचा है वो सोचा है गिविंग अ नाइस TV पैनल विद अ नाइस शीट, और इसमें देंगे एक हिडन डोर. तो स्टोर का ना मेरे को एक ऐसा आइडिया आया था कि जो दरवाज़ा है ना उसको हिडन डोर करेंगे हम. हिडन डोर से क्या रहता है ना, स्टोर उतना विजिबल नहीं रहता है और स्टोर के अंदर कुछ काम होना नहीं है, सिर्फ जो अलमीराज हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी. तो हिडन डोर वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही रहेगा इसके लिए. एक डोर रखेंगे जो फ्रंट ओपनिंग होगा, स्लाइडर लग नहीं सकता, वो भी एक अच्छा ऑप्शन था. बस स्लाइडर अगेन कम्स इन लिटिल मोर एक्सपेंसिव, और जो हिडन डोर है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, वो बेसिक में पड़ जाता है. एंड गिविंग 2 बेड्स यहाँ पे हैं. यहाँ पे मेन ऐसा है कि मम्मी नीड्स 1 बेड, पापा नीड्स 1. सो इसीलिए सिंगल 2 बेड्स की सेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन मैंने सोचा है करने के लिए. तो अभी देखते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाती हूँ. थोड़ा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा, टेंशन नहीं है. सो ये है यहाँ के रूम का टूर, आपको दे दिया मैंने. कर लिया टाइम से रिकॉर्ड करना, काम तो शुरू हो ही गया था. सो आपने बिफोर शॉट्स देख लिए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर द टूर. सो ये है मम्मी पापा का रूम एंड द मेजर आइडिया वॉज हियर कि इस रूम में बहुत ही सॉफ्ट कलर्स रखे जाए और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करा जाए. बेड, दिस इज द सेम बेड जो आपने बिफोर वाले में देखा होगा. इट वॉज अ डबल बेड और एक और बेड था, एक सिंगल था एक डबल था. तो दिस एंटायर एरिया वॉज कवर्ड विद बेड. मम्मी बड़े वाले बेड में सोती थी, पापा छोटे वाले बेड में सोते थे. तो मुझे ऐसा आइडिया आया, व्हाई नॉट टू मेक इट सिंगल बेड फॉर बोथ ऑफ देम. तो बेड्स इसीलिए अलग कराए गए हैं. और आपको जो ये अलग अलग कलर दिख रहा है ना, इस बेड का लाइट ब्राउन है, इस बेड का डार्क ब्राउन है. तो ये पुराने ही बेड यूज हुए हैं, उन्हीं को कटवाया गया है, उसमें बॉक्सेस बनवाए गए हैं. कलर इसीलिए अलग है क्योंकि ये मेरे पति के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि इसको पॉलिश कराए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो इस वाले को छोड़ देना, ठीक है. नाउ बैक टू द पॉइंट. ये वाला एरिया वॉज लिटिल एम्प्टी, सो आई प्लान कि मैं इसमें लाइटिंग लगा दूं
और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉर मुझे मिल गया था फर्नीचर मार्केट से, एकदम सस्ता। दिस कॉस्टेड मी अबाउट 2000 रुपीज, और ये फर्नीचर के कलर के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, जो कलर हमने सोचा था करवाने के लिए। तो 2000 रुपीज में कुछ ऐसा जिसमें मम्मी पापा अपनी सारे एसेंशियल्स रख सकते हैं, लाइक दवाई और उनके सिकाई, बीपी की मशीन, मेडिकेटेड चीजें, ये सारी चीजें, उसके लिए ये बना है। और ऊपर वो एक ऐसी जगह अपना चश्मा रख दे जहां से वो भूले ना कि चश्मा कहाँ गया। तो दिस इज द प्लेस टू कीप। ये मैं लाई थी बंजारा मार्केट से, एंड दिस कॉस्टेड मी ₹400 एंड इट्स अ शो पीस। दीज लाइट्स, दीज आर फ्रॉम भागीरथ पैलेस, और मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 1200 रुपीज बोथ द लाइट्स। हाँ, भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रिक मार्केट, वहां से मैंने ये लिया था। एंड आई होप ये अच्छा लग रहा हो, एक सिनेमैटिक देख लो। जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को ये बताया कि इस रूम को कराने वाले हम रेनोवेट, तो मम्मी वाज लाइक क्या जरूरत है, बट देन सेकेंडली शी सेड करा रही है, लेकिन एक शर्त है, मेरे को मेरे रूम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज को मैंने ध्यान में रखा और इस रूम में बहुत ही मिनिमम चीजें रखी गई, और लाइट कलर को मैंने इसमें डाला, ऐड किया कि रूम बहुत ज्यादा और ज्यादा स्पेशियस लगे। सो इस वॉल को कराया क्रीम कलर में पेंट, और ये जो पेंट है दिस इज लिटिल टेक्सचर पेंट, जो ऐसे नहीं दिखेगा शायद वीडियो में, लेकिन व्हेन यू टच इट और फील इट तो दिखेगा कि थोड़ा सा एस्थेटिक सा लुक है इसकी वजह से। ऑल्सो अबाउट दिस मिरर, तो इसकी एक डिटेल शेयर कर देती हूँ। वैसे जो मेरे ब्लॉग्स बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा, ये मिरर में लाई थी बंजारा मार्केट से। आई मीन द राउंड एंड दैट रोप पूरा फ्रेम मुझे कॉस्ट किया था 200 या 250 ऐसा ही कुछ, एंड मैं इसे ऐसे ले आई थी, टूटा हुआ था, और इन द सेंस इसका जो मिरर था हल्का सा क्रैक था, तो मैं इसे ले आई, मैंने इसका मिरर चेंज कराया। दैट टू कॉस्टेड मी अबाउट 200 रुपीज, और 100 रुपीज का गोल्डन स्प्रे पेंट करके मैंने इसे पेंट कर दिया अपनी छत में बैठ के। सो दिस मास्टरपीस इज डिजाइन बाय मी, आई मीन जुगाड़ किया है। नाउ अनदर वन, दिस इज मम्मी का स्टोर रूम, और ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं जब आई थी शुरू में शादी करके, तो मैंने इसमें पर्दा लगा दिया था। मैंने कहा मम्मी ओपन स्टोर रूम अच्छा लगता है, ऐसे अंदर देखते हैं ना तो अच्छा सा नहीं लगता। मम्मी ने कहा चल पर्दे लगा दे। उसके बाद मुझे पर्दे भी अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने वो कर्टन वाला हटा के, ये बहुत पुरानी बात है, कर्टन वाला वाज लाइक जस्ट आफ्टर माय मैरिज। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं जब रेनोवेशन होगी इसको एक हिडन डोर की तरह बना दूंगी। नॉट एक्जैक्टली हिडन डोर, बट यस, मेरा पॉइंट हिडन डोर था। बट यू नो, जब आप पुराने घर में रेनोवेशन कराते हो तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो आप एक्जैक्टली वो चीज डिलीवर नहीं हो पाती है जो आप इमेजिन करते हो या आप ड्रॉ करते हो। खैर मैं तो ड्रॉ करती हूँ पेपर में, तो मैंने ये प्लान किया था कि यहाँ से आए, बट दैट चौखट वाला प्रॉब्लम मेड इट हैपन लाइक दिस। सो नाउ दिस इज लाइक दिस, ओपन द डोर एंड देन क्लोज। खोल के नहीं दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है, मम्मी का खजाना है, सो आई कांट ओपन इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। मुझे तो ऐसे भी अच्छा लगता है अब, और ये कुछ है इसका पूरा कंप्लीट लुक। नेक्स्ट इज द टीवी पैनल। सो टीवी तो यार देखो पुराना है, ठीक है, जो लगा हुआ था, क्योंकि पापा ने बोला टीवी नहीं हिलना चाहिए, तो टीवी इज हियर, राइट हियर। टीवी पैनल का मेरा जो कुछ आइडिया था वो कुछ ऐसा था कि जो रूम है उसकी हाइट बहुत अच्छी दिखे, लंबी दिखे, तो मैंने इसमें 8x4 की जो पूरी शीट होती है, एक बोर्ड होता है जो सनमाइका का साइज आता है, उसी का पूरा बोर्ड यहाँ लगाया और स्विच लगवाया और टीवी लगवाया, सो दैट इट विल लुक ह्यूज। और जो आप ये देख रहे हैं, आई मेड श्योर कि जो सनमाइका पीछे यूज हुआ है वही सनमाइका सेम यहाँ यूज हो। ये वाली जो ड्रॉर है ये मैंने अगेन ली थी फर्नीचर मार्केट से, एंड दिस कॉस्टेड मी ₹300, और इसमें सेम सनमाइका चिपका दिया। एंड दिस सनमाइका कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज वाला सनमाइका, ये नहीं 800 रुपीज वाला शीट है ये, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्रिंट। बहुत ज्यादा सिलेक्टिव और चूजी हुई थी जब मैंने इसको सिलेक्ट किया था, तो this is how it looks. Now the remaining part of the room, which is this. तो ये डोर और विंडो वाला जो था ये हटाना नहीं था, इसमें काफी ज्यादा खर्चा था, एंड पापा सेड के पुराने टाइम के लगे हुए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं हटाने हैं। सो वी मेड श्योर कि इसके साथ ही कुछ हो, तो इसमें व्हाइट पेंट करा दिया गया। ऑल्सो एक चीज आपको बताती हूँ, ये पूरा हमने कवर करा दिया था, बट देन मम्मी फेल्ट कि बहुत ज्यादा बंद लग रहा है, सो आई नीड विंडो। जो ये यूवी शीट यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरी की पूरी बड़ी सी यूवी शीट यहाँ पे थी, इट वाज अ होल वॉल, तो वो हटा दी गई। यस, इस वाले के लिए तो कोई जजमेंट मत करना। नाउ द फाइनल डिटेलिंग ऑफ द वॉल्स की क्या क्या इसमें लगा है। सो दिस इज पीयू शीट्स, जो टेक्सचर में भी आती है, प्लेन में भी आती है, इन्हें मून शीट्स भी बोलते हैं, और एक दो और नाम से भी चलता है मार्केट में इनका नाम। सो ये है वो जो नीचे इसके में लगाया मैंने, हाफ पोर्शन बांटा, जस्ट टू मेक श्योर कि बैलेंस रहे रूम, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बने साथ में। बेड को एनहांस करने के लिए बेसिकली आई थॉट कि अगर मैं इसको हाफ करके लगाऊंगी इट विल गिव अ नाइस सीनरी लुक टू द रूम।
बिकॉज द रूम इज ट्रायंगुलर, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा तो ये बैलेंस हो गया। दीज आर चारकोल पैनल और ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल पैनल वगैरह से, लेकिन ऐसा अगर आप अपने हेड में लाइक बेड का जो हेड है उसमें लगा रहे हो तो यू ऑब्वियसली विद गो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाले में, जो कि आप साइड वॉल्स में नहीं जा सकते हो। और ये जो है ये है WPC फ्लूटेड पैनल। फ्लूटेड इज समथिंग विच इज फ्लैट, उभरा हुआ ना हो, और अगर आप उभरा हुआ लगाते हो वो ऐसा हो जाता है कि आपको किसी चीज को 3D इफेक्ट देना है तो आप एक उभरे हुए आते हैं, उसे WPC नॉर्मल पैनल बोलते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते बिकॉज दिस इज रूम और इसको सिंपल रखना था, तो आई डिसाइडेड टू गो विद द फ्लूटेड पैनल। मैंने बाहर भी लगवाया था तो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा पसंद थे। नाउ इस कमरे का हो गया टूर पूरा और मैंने आपको डिटेल्स के साथ भी शेयर कर दिया है। अब आप कमेंट करके मुझे बता देना हाउ डिड यू लाइक दिस रूम। नाउ फ्यू क्लिप्स ऑफ द फुल लुक। नंबर 2 माई रूम, माई बेडरूम यू कैन से। सो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, जो चीज़ करी गई है एकदम डिज़ाइन करके कॉपी में लिख लिख के मैंने करी है और बहुत ही ज़्यादा दिल से करी है, तो अच्छे कमेंट ही करना ना। चलो मजाक करिए। सो फर्स्टली आई शिफ्टेड इनटू दिस रूम बिकॉज ये थोड़ा बड़ा रूम था जिसमें मैं पहले रह रही थी एंड विराज का अराइवल था और ऑब्वियसली आई प्लान कि कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके लिए मैं ऐसा एक रूम रेनोवेट करूँ जहाँ वो खेल सके, अच्छे से एंजॉय कर सके और अच्छी वाइब आए हमें। सिंपली आई कैन से मैं विराज को एक बहुत ही प्यारे से रूम में लाना चाहती थी कि जैसे वो बॉर्न हो तो वो इस रूम को जाने। सो स्टार्ट करने से पहले एक बिफोर देख लो कि ये पहले कैसा दिखता था, उसके बाद आफ्टर टूर करवाऊंगी। देख ही लिया है तो अब मैं बताती हूँ कि ये वाला जो रूम है ये उस वाले रूम से आई थिंक डबल, नो नॉट डबल बट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। कि जो ऊपर है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी होता है सीलिंग, नहीं, ये जो ऊपर है ना ये मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यही चीज़ नीचे वाले मम्मी वाले रूम में भी है और मेरा मेन यही था कि इसको कैसे मैं चेंज लाऊं या इसमें मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो ये ऐसे दिखे नहीं। मतलब पर्सनली मुझे नहीं थोड़ा सा ऐसा पसंद सा आता और इसको कवर भी नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रिस्की, बिकॉज ये वुडन है और इसमें दीमक लग जाता है, ये सारी डिटेल्स। एंड द सेकेंड रीज़न, ये वाला रूम जो है ये काफ़ी गर्म रहता है। दिस रिक्वायर्ड 2 AC, 1 here in this room and when there, क्योंकि जो वो है मतलब मम्मी वगैरह इसको स्टोर बोलते हैं बट इसको वार्डरोब बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, तो वही मैं करने वाली हूँ इसके साथ, ठीक है। एंड पहले टाइम पे इसमें पार्टीशन भी इसीलिए लगाया गया था जस्ट बिकॉज कि एक ही AC से काम चल जाए, तो अभी देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। वी हैव मोर ऑप्शंस बट ये है कि अगर इसका ये जो ये है इसके लिए मैंने बहुत सही कुछ सोचा है, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने सोचा था यार बहुत कुछ है ना, वो डिलीवर होना उसको प्रैक्टिकली लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसका जो सोचा है वो देखते हैं कैसे टर्न आउट आता है होके। और अगर जैसे मैंने सोचा वैसा हो गया देन इट विल बी अ ह्यूज रूम, बहुत मस्त वार्डरोब के साथ, बहुत मस्त वार्डरोब नहीं सिंपल वाला वार्डरोब के साथ। सीलन वाला पॉइंट मैंने बोल दिया ना, वो हमारी परमानेंट गेस्ट है। सीलन, अच्छा ओके। अभी करंटली हम इस वाले रूम को ना एज अ स्टोर यूज़ कर रहे थे कि अपना जो स्टोर का शॉप का सामान आता है वो यहाँ पे रख दें, तो वो यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है। और साथ में मेरे कपड़े थोड़े बहुत पड़े रहते हैं क्योंकि बाहर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं। एंड यहाँ पे इसको मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा ही ऐसा संभला रहे बट ऐसा संभला रह नहीं पाता है। बट ये मत सोचना इतना फैला रहता है, इतना तो अभी फैला है ना, मतलब जब मैंने सोचा रेनोवेशन हो रहा है कुछ नया हो रहा है तो थोड़ा और फैला लेती हूँ, तो ये वो है। कहीं आप सोचो कि ऐसे ही फैला रहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने दिखा दिया आपको वो रूम जो प्रॉपरली रेनोवेट होना है, जिसपे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। एंड ये फर्नीचर मैंने मंगाया है, इसको मोड़ के बाद में दिखाऊंगी फ्रंट से, अभी नहीं दिखा रही हूँ। जब रेनोवेट हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। ये ऑलरेडी जो फर्नीचर वाला ब्लॉग देखा था वहाँ से आया है। बाहर का वी आर नॉट श्योर कि क्या करने वाले हैं क्योंकि कुछ प्लान नहीं करा है अभी। तो मेन टारगेट इज़ ये वाला रूम जहाँ पे मुझे शिफ्ट होना है एंड नीचे मम्मी पापा का रूम, वो 2 मेजरली इंपॉर्टेंट है, तो वो करेंगे। इसकी बारी फिर आ जाएगी, करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इतना सारा खर्च करने पर डांट भी तो पड़ती है।
स्टार्टिंग विद द मेन पार्ट, मेन वॉल, जो मेरी, निपुन की, सबकी फेवरेट है। और जो भी लोग मतलब विजिट करते हैं या बोलते हैं फैमिली फ्रेंड्स में, बोलते हैं दिस इज आवर फेवरेट टू। सो ये जो वॉल जिससे क्रिएट किया गया है, दिस इज पीयू स्टोन, और ये बहुत ही मल्टी कलर्स में आते हैं। एंड द बिहाइंड स्टोरी इज कि जब ये आया था और लग रहा था, आई यूज टू सिट देयर एट द कॉर्नर, और मैं देखती रहती थी भैया बिल्कुल परफेक्ट लगाना, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइंस है, ये है, वो है। उन्होंने एक गलत कलर लगाया, मैंने वो सारा उखड़वाया और वापस लगाया। मैंने कहा भैया ये नहीं चलेगा यार, आई वॉन्ट दैट परफेक्ट कलर। सो दिस वॉज द परफेक्ट कलर। ये मैंने दोबारा से मंगवाया था वो वाली शीट्स निकलवा के, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। अनदर मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ दिस रूम इज दिस बेड, और ये कस्टमाइज कराया गया। बेसिकली एक रियलिटी बताऊंगी तो आप लोग भी हंसोगे। मेरा एक फोटोग्राफर आया था और वो मेरा शूट कर रहा था यहाँ पे, एंड ही सेड कि मैम ये आपने कहाँ से इंस्पो लिया और कैसे कराया। तो मैंने उसे बताया, मैंने भाई मैंने ये ना एक पिक्चर में देखा था पिंटरेस्ट की, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और आई थॉट कि मैं ऐसा ही कुछ क्रिएट कराऊँ। हाँ, थोड़े थोड़े चेंजेस थे। तो मैंने उसको पिक्चर दिखाई, एंड ही वाज लाइक कि मैम ये AI जनरेटेड पिक्चर है। हमें नहीं पता लगता यार AI जनरेटेड पिक्चर और नॉर्मल पिक्चर में फर्क, बट उसने एकदम से बोल दिया कि दिस इज AI जनरेटेड। तो मैंने कहा यार देख ले, मेरा AI जनरेटेड तो यही है। ये जो कार्पेट है ये मैं लेके आई थी बंजारा मार्केट से। बेड की जो कॉस्टिंग पड़ी थी, हमें पड़ी थी अराउंड 42,000 रुपीज का पूरा ये बेड पड़ गया था हमें, ऑल विद ऑल एक्सपेंसिव। नाउ नेक्स्ट इज दिस। ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना यार, मैं नहीं बता सकती। दिस इज अगेन माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। और यहाँ पे आपने जो पुराना क्लिप्स देखी है उसमें ब्लैक कलर का एक शीशा वाला डोर था, बिकॉज ये वाला रूम जो था एज अ स्टोर यूज हो रहा था, एंड आई थॉट कि जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो मैं इसको अपना वार्डरोब बना दूंगी। तो मैंने इसे अपना वार्डरोब बना दिया, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे वीडियोस में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, मैं यहाँ बहुत सारी वीडियो शूट करती हूँ। आज वार्डरोब भी दिखा देती हूँ। जैसा मुझे आया सिंपल सा मैंने वैसा ही कर दिया। यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेंट हुआ था, और यहाँ पे शेल्फ बने हुए थे। पुराने टाइम पे शेल्फ नहीं बनते थे, लोग स्टोर करते थे सामान उसमें से, ऐसे गड्ढे करके शेल्फ होते थे जो वैसे बना हुआ था। मेरी नानी के यहाँ भी था ऐसा वाला। वो ये 2 ही शेल्फ थे। यहाँ वाले को मैंने बनवाया, मैंने कहा भैया आप इसमें आर्च बना दो। वैसे मैंने उन्हें बोला था थोड़ी बड़ी आर्च बनाना, सो दैट आई कैन कीप माई हैंड बैग्स हियर एंड देन द शूज, बट उन्होंने उल्टा ही कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें नहीं आता हैंडमेड समझ, आप ये बना दी हमने आर्च और ये लो। डिफिकल्ट था यार, पुराने टाइम की वॉल्स बनी हुई है ना, तो उसमें वो चीज एक्चुअल में प्रेजेंट में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने रखे हैं फुटवेयर्स, यहाँ पे मैंने कुछ क्लोथ्स रखे हुए हैं इंडियन एंड वेस्टर्न यहाँ पे रखे हुए हैं, एंड आई प्रेफर हैंगिंग द क्लोथ्स, और जितने वैसे हैं वो मैंने अलमीरा के अंदर रखे हुए हैं। ऑल माई साड़ीज एंड ऑल, माई बेबी, मेरा बच्चा। और दिस इज माई प्लेस टू कीप ऑल माई एक्सेसरीज, मेकअप, ये सारी चीजें। और ये मुझे मिली थी आई थिंक 7,000 रुपीज की पूरी, अगेन फ्रॉम द फर्नीचर मार्केट। तो मैंने वो लाके यहाँ रख दी और सोचा ये बढ़िया हो जाएगा। दिस कारपेट कॉस्टेड मी अराउंड 2,500 रुपीज फ्रॉम बंजारा मार्केट अगेन। तो ये है छोटा सा लुक ऑफ द वार्डरोब। एक सिनेमैटिक देख लो। दिस इज विराज नर्सरी। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इसका ब्लॉग देख ही लिया होगा, मैंने अपलोड कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके चेक कर लेना। विद प्राइसिंग डिटेल्स सारा अवेलेबल है। नाउ इसके बारे में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो आज के लिए छोड़ दी थी। वो है ये कि यहाँ पे एक काउच आएगा विच विल बी अ एल शेप्ड काउच, 2 सीटर और 3 सीटर एल शेप्ड काउच। और आगे यही वाला मैट आई विल यूज, एंड आई विल पुट अ बीन बैग और सो। और यहाँ पे 2 बिग फ्रेम व्हाइट कलर के मैं लगाऊंगी। इसका डिजाइन भी मेरे पास है, अभी ये कुछ और है, लेकिन विद इन 1.5 year आई विल चेंज दिस एरिया, एंड आई विल मेक दिस अ कॉर्नर टू वॉच अ टीवी स्पेसिफिकली, सो दैट निपुन कैन एंजॉय हिज मैचेस हियर। नाउ साडा टीवी मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, बट मुझे मूवीज ऐसे ही देखनी होती है कि भाई मैं शुरू से देखूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं एंड में ही जाके उठूं। तो ये है, बट ऑल्दो आई डोंट वॉच टीवी, इतना मेरे को टाइम मिलता भी नहीं है। तो ये है हमारा टीवी प्लेस। अरे ये किसने बदल दिया भाई, इसमें तो ये चल रहा था प्रमोशन ना करूं मैं अपना, है। दिस इज माई चैनल तान्या सजवान डागर। अरे आप कहाँ चल गए भाई, तान्या सजवान डागर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, सो ये है टीवी। ये पैनल क्रिएट करा गया, इसके पीछे लगाएगी अगेन चारकोल शीट विच इज 8x2 साइज, और इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 1600 रुपीज पर शीट। मुझे बहुत अच्छा कलर लगा था। कलर पे भी अभी मैं आऊंगी, कलर का क्या गेम मैंने इसमें खेला था इस रूम में। एंड ये सब बंजारा मार्केट से सस्ता इकट्ठा किया हुआ है मैंने,
ये तो मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए थे, 1 2 3, तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, मैंने ले लिए। वो 100 का है, ये 200 का है, ये 150 रुपीज का है, ये 40 रुपीज का है। सब कुछ सस्ता है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। डोर की तरफ नहीं दिखाऊंगी, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने उनको बोला था वो उन्होंने करा नहीं। एंड ऑफ कोर्स जब तक जो काम लोग करते हैं, बंदे आते हैं, वो काम खराब ना करते हैं थोड़ा, तब तक फील नहीं आती। वो तो ये है कि मैं यहाँ उनके सर पे बैठी रहती थी, तब जाके चीजें ऐसी परफेक्ट हुई। अगर होती नहीं तो मेरी ओसीडी क्लिक हो जाती और फिर मुझे गुस्सा आ जाता। तो इसलिए फिर मैंने यहीं बैठ बैठ के सारा काम कराया। ऐसा विराट को यहाँ पे लेके, भैया ये ऐसा कर दो, ये टेढ़ा हो गया है, तो ये मेरा चलता रह रहा था। नाउ बैक टू द पॉइंट, द आइडिया ऑफ दिस पैनल वॉज की रूम रेक्टेंगुलर है, अगेन बड़ा है, तो मुझे बहुत बड़ा पैनल चाहिए था, लाइक ऑल होल नया पैनल। कारपेंटर भैया को बोला था जो बीम का साइज है ना उसी के साइज में बनाना, लेकिन अगेन उन्होंने थोड़ा सा लंबा बना दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एकदम चलता रहता है। टीवी हमने ऐसा प्लान नहीं करा था बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे, बट वी रियली लाइक इट। मैंने 2 ड्रॉर दिए, विच इज अ ह्यूज ड्रॉर विदाउट सेक्शंस, सो दैट यहाँ पे थोड़ी ऐसी बड़ी चीजें भी आ जाए जो मुझे प्रॉब्लम ना करे, सो दैट मेरी जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई इसकी वजह से। नाउ द डिटेल ऑफ द वॉल्स। सो ये जो है, ये है WPC राउंड पैनल इसे बोलते हैं। तो ये राउंडेड होते हैं, ये छोटे साइज में भी आते हैं, बड़े साइज में भी आते हैं, तो ये वो लगा हुआ है। दिस इज टेराकोटा शीट, जो आपको एक लुक देगी ऑफ अ वॉल, टेक्सचर्ड वॉल। ऐसा है शीट सी। देखो यार, अब वो थोड़ी देर में बताती हूँ। एंड ये मैं बता ही चुकी हूँ, दिस इज PU स्टोन। अब बात करते हैं कलर थ्योरी की। तो कलर थ्योरी मैंने इस रूम में बहुत ही पेस्टल कलर रखे हैं, 2 से 3 कलर ही यूज हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, नॉट मोर देन दैट। इसमें रेड भी मैं ऐड कर सकती थी, बट आई पर्सनली डोंट लाइक रेड कलर, तो मैंने उसको हटा दिया। अदरवाइज इसमें रेड कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा सूट होता। सो इस रूम में यूज हुए हैं शेड्स ऑफ वाइट, शेड्स ऑफ वाइट एंड पिस्ता कलर, ग्रे कलर, लाइट ग्रे, ये सब। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने बेडशीट और बेडिंग इन सब चीजों में भी ध्यान दिया है। लाइटिंग का भी साथ साथ बता देती हूँ। सो अगेन दिस इज फ्रॉम भागीरथ पैलेस लाइट मार्केट, और ये मुझे कॉस्ट किया था आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहता ना, बताया था ना डिले हो गया है, तो दिस इज 500 रुपीज समथिंग। कलर थ्योरी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एंड आई होप यू लाइक इट। कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। नाउ नेक्स्ट इज, अगर कोई कमेंट में मुझे ये बोलता है कि पैनल ही क्यों यूज करे हैं, यू हैव अदर मोर ऑप्शंस, गाइज पैनल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शंस फॉर सीलिंग। यहाँ पे कोई भी सीलिंग जो अदर अल्टरनेटिव्स है उतने अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले करवाया था एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। तो इसीलिए ऑफ कोर्स अगेन आई यूज्ड पैनल्स। और इसको रूम को इस तरीके से भी किया गया है कि अपने प्रोफेशन को भी मैंने इसमें ध्यान रखा था कि मुझे अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए होता है फॉर माई शूट। सो आई मेड श्योर कि अलग अलग वॉल्स मुझे मिले अपने रील्स वगैरह बनाने के लिए। थोड़ी बहुत रेनोवेशन अपने घर में, एंड दिस वाज सेकंड टाइम। रेनोवेशन का पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, अभी भी बहुत कुछ रह रहा है, लेकिन इस बार अगर मैंने रेनोवेशन का नाम लिया तो मेरे सास ससुर कहेंगे बेटे बाहर निकल जा तू। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग यार, बिकॉज यार पापा का कहना है कि बेटा पुराना है अभी घर, तो इसीलिए उस चीज़ को भी ध्यान में दिया गया है कि जो जो मैंडेटरी चीज़ें सिर्फ उसी में रेनोवेशन का काम हुआ है। ऑल्दो द एंटायर हाउस नीडेड द रेनोवेशन, एंड मेरा एक रूम कराने का और मन है, पर उन्हें मना लूंगी ना। देखो प्यार से क्या काम नहीं हो सकता है ना, तो प्यार से बोलूंगी पापा मान जाएंगे, तो पापा को भी मनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये छोटा सा एफर्ट टू रेनोवेट माई हाउस, टू मेक द प्लेस वेर आई लिव नाइस प्लेस, अ हैप्पी प्लेस, जहाँ हम रात को एक्चुअली सोते हैं तो सोचते वी लव आवर हाउस दैट वे। तो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मैंने जो रेनोवेशन कराया है वो अच्छा लगा हो तो बहुत सारे कमेंट कर देना। अगर आप 2-3 कमेंट लगोगे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। और इफ यू गाइस रियली थिंक कि मैंने सही बजट में सही सही चीजें करवा ली हैं, एकदम सस्ता माल में डिस्काउंट में लाई हूँ, क्योंकि यू नो माई बार्गेनिंग थिंग, जब तक चीजें सस्ती नहीं मिलती 5-6 दुकानों में मैं पूछ ना लूँ तब तक वो चीज कराती नहीं हूँ। अगर ऐसा है, आपको लगता है सस्ता कराया है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। महंगा भी कराया वो भी बता देना, कोई टेंशन नहीं है, एवरी कमेंट इज वेलकम। सो चलो ओके, बाय बाय।